श्री कृष्ण कहते हैं, जितना खाओगे उतनी अक्ल आती है। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने सिर झुका लेता है। दिल पर मत लेना उनकी बातें जो दिल में रहते हैं, क्योंकि जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और आसान हो गई तो जिंदगी कैसे होगी। स्कूल छूट जाते हैं पर इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दर नहीं रहता, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, और परेशान वही है जिसने औरों का मूल्यांकन किया। मर्द वही है जिसकी जबान की ताकत हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही जिंदगी का नाम है। मुस्कुराकर चलते रहिए, क्योंकि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अच्छा हुआ भगवान श्री राम ने वानरों को लंका ले गए थे। अगर इंसानों को लंका ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो जाते। समय के साथ साथ हालात बदलते हैं, और इसलिए बदलाव में खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। तो बेहतर है किसी को कुछ कहने से पहले एक बार सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। जरा सी वक्त ने करवट ली और गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया। हमने कुछ गलतियां की हैं। मैंने तुमसे प्यार करके, तुम्हारा इंतजार करके और तुम्हारे लिए खुद को बदलकर बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का कभी नहीं। बरसों बाद मिलकर वह हम पर ऐसे बरस रहे थे जैसे कितना तरस रहे थे। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि देने के लिए कुछ नहीं होता तो धोखा दे देते हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। तुम भी यार ना कमाल करते हो पाकर, जिसकी कदर ना की खोकर उसे चाहने की बात करते हो। लाइफ में किसी को बोलना गलत नहीं है, लेकिन भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वार करते हैं वह लोग जो आखिरकार छूट जाते हैं, जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से है। जिनका कुछ वजूद जो इंसान अपनी बात पर ही ना टिक पाए, उससे रिश्ता तोड़ लेना ही उचित है, क्योंकि वह किसी के भी साथ रिश्ता निभा नहीं सकता। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुक सिखाएगा। इसीलिए गधों का नहीं, शेरों का संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि अगर वह आपको छोड़ के जाए तो फिर किसी का भी ना हो पाए। कुदरत के 2 रास्ते हैं, एक देकर जाओ और दूसरा छोड़कर जाओ। मोहब्बत में प्यार मिले या ना मिले, पर आत्मविश्वास की हानि होने लगे तो उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया, वह रिश्तों को क्या समझेगा। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। वही करता है, वही करवाता है। अरे बंदे, तू व्यर्थ में क्यों इतरा रहा है? एक सा सांस लेना भी तेरे बस में नहीं है, क्योंकि वही सुलाता है और फिर वही जगाता है। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पार कर देना किसी पर बार बार नाराज होने से बेहतर है। अपनी जिंदगी से उसकी अहमियत कम कर दो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। जिस नजर से देखो वैसी नजर आती है। जिंदगी नजरिया बदलो तो बदल जाती। जिंदगी दो जहां के बीच फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां रुक गई, तो वहां हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं
जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, हम लड़ना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई को समझो। जितना कुछ पा सकते हो उतना ही समझो। जिस दिन तुम समझोगे कि सब कुछ सही है, वही दिन तुम्हारा सबसे बड़ा सुख होगा। सच्ची खुशी तो उस दिन आती है जब तुम अपने आप से खुश होते हो, बिना किसी बाहरी कारण के, क्योंकि जो हर पल तुम्हारे भीतर है वही सबसे बड़ा वरदान है। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारी ओर नहीं देखती, लेकिन याद रख, जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा मित्र होता है। तुम्हारा अस्तित्व किसी और की नजर से तय नहीं होता। वह सब खोखला है जो दूसरों की नजर पर निर्भर करता है। सही वक्त आने पर तुम समझोगे कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारा साथ दे वह कभी झूठा नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे खिलाफ जाए उसकी नजरों में कभी सच्चाई नहीं हो सकती। कभी किसी के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट मत करो। सच्चे रिश्ते और सच्चे लोग अपनी पहचान खुद बनाते हैं। किसी से सच्चाई की उम्मीद करने से पहले अपने अंदर के सत्य को देखो। जब तुम खुद को जानने लगते हो तभी तुम दूसरों को समझने लगते हो। दुनिया तुम्हें जितना नीचे गिराएगी तुम उतना ही ऊंचा उठोगे। बस अपनी ताकत को पहचानो। समय के साथ तुम देखोगे जो तुम्हारे साथ खड़ा था वही तुम्हें सबसे ज्यादा समझेगा। लेकिन यही समय तुम्हें यह भी सिखाएगा कि हर किसी को अपना समझने का मतलब नहीं होता कि वह सच्चा होगा। जब किसी रिश्ते में तुम्हें दर्द मिलता है तो याद रखना, वह दर्द तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करता है। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत हमेशा उसी पल से होती है जब तुम्हें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। उस समय जब तुम टूटकर और गिरते हो तब तुम सबसे मजबूत होते हो। इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है, यही सच्चाई है। लेकिन तुम जितना अपने अंदर के प्यार और शक्ति को समझ पाओगे उतना ही तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बाहरी चीजों की चाहत तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। जब तक तुम अपनी आत्मा में शांति नहीं पाओगे, दुनिया तुम्हें शांति नहीं दे सकती। जो तुम्हारे पास है उसे अपने भीतर तलाश हो। बाहरी चीजों से भ्रमित मत हो। तुम जो हो वही सबसे सुंदर हो। जब तुम अपने भीतर के दिव्य को पहचान सको तब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस जीवन में सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना, क्योंकि जब तक तुम खुद को समझोगे और सराहोगे तब तक ही तुम दुनिया को समझ पाओगे। समय के साथ जो लोग तुम्हारे पास होंगे वही असली हैं, और जो वक्त की कठिनाइयों में तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे उनकी राह को छोड़ दो। तुम्हारे जीवन में हर दुख का एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य तुम केवल तब समझ पाओगे जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ सको। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कान जीवन के सबसे सरल और प्रभावी हथियारों में से एक है। यह न केवल दिलों को जीतने का तरीका है, बल्कि यह मुसीबतों को भी शांत कर देती है। हर समस्या को हल करने की शक्ति भी इस सरल सी मुस्कान में है। जब हम सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं तो हमारे चारों ओर की नकारात्मकता खुद ब खुदा मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं हर रूप में तुम्हारे पास हूं। बस मुझे पहचानो। सब्र वह खूबसूरत गुण है जो हमें हर संकट से बाहर निकालता है। तुम्हारे इंतजार में हर क्षण काटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक अद्भुत शांति है। जब तुम मुझे देखोगे तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। तुम हो मेरी दुनिया, मेरी सांसें, मेरी हर खुशी और हर दुख का कारण। तुमसे ही मेरी जीत है और तुमसे ही मेरी हार का मतलब है। जब तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं तो वह प्यार आत्मा तक महसूस होता है, और वही प्यार मुझे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव देता है। जिंदगी में हम जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें अक्सर सबसे ज्यादा परेशान करती है, लेकिन वही सब्र, वही धैर्य हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति देता है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह अपने रिश्तों में दिल से सच्चा होता है। जिन रिश्तों में आत्मा की सच्चाई और भावनाओं की पवित्रता होती है वे कभी नहीं टूटते। समय का यही सच है कि जो खो गया वह कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन जो हमारे पास है वह वही सबसे कीमती होता है। इस जीवन में जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं समझते हम कभी खुश नहीं हो सकते। सच यही है कि अपने अंदर की शांति से ही हर बाहरी परेशानी हल होती है। जो व्यक्ति खुद को सच्चा और ईमानदार रखता है वही सबसे बड़ा विजेता है, चाहे उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
इंसान का आत्मविश्वास तब सबसे मजबूत होता है जब वह किसी के समर्थन या स्वीकृति का मोह नहीं करता। तुम्हें पसंद नहीं करते, वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कभी ना हिला सकते। तुम्हारी राह का सबसे बड़ा संगी तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास है। इसीलिए हर परिस्थिति में खुद को सबसे पहले समझो और अपना विश्वास खोने मत दो। दुनिया तब तक तुम्हें कमजोर महसूस कराएगी जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब तुम उन कठिनाइयों से एक मुस्कान के साथ उभरो होंगे। अच्छे रिश्तों की सच्चाई सिर्फ प्रेम और सम्मान में ही नहीं, बल्कि उस दर्द में भी है जो हमें एक दूसरे को समझने और सहन करने में मिलता है। हर सच्चा रिश्ते और सच्ची मोहब्बत बिना शर्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह में हम बुराइयों को नहीं देख पाते और घृणा में अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट एक चीज हो। कभी कभी प्रेम, परवाह और इज्जत भी सबसे कीमती तोहफे होते हैं। इन्हें अगर दिल से किसी को दोगे तो देखो कैसे रिश्ते सुधर हैं। चाहे तुम अपने तरीकों को बदलो या अपनी सोच को, रिश्तों में सुधार तभी आएगा जब हम दोनों तरफ से कोशिश करें। अगर हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो वह बदलाव सिर्फ बाहर से होगा, पर दिल से नहीं। इसलिए पहले अपनी सोच बदलो और फिर रिश्तों को निखार। रावण आजकल लोगों के मन में बसा हुआ है और राम केवल मंदिरों में पूजे जाते हैं। असली सत्य यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है भगवान, और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समझे और संभाले, जो अपनी संतान को सही दिशा दे, वही सच्चे अर्थ में खुशहाल होता है। दुनिया में हर किसी को अपना दर्द और संघर्ष है, लेकिन यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म करते हैं तो वह हमें सही रास्ते पर ले आता है। हर वक्त के अपने रंग होते हैं। कल जो सुंदर था, आज वह दाग हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते की शुरुआत या अंत हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी हम तोड़ते हैं, कभी हम बिखरते नहीं, बस थक जाते हैं। थकावट कभी खुद से होती है, कभी किस्मत से, कभी अपनों से। जब तक जीते हैं हमें हमेशा यही लगता है कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उस रास्ते पर अगर तुम साथ हो तो मंजिलता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी किसी पर भरोसा करते हुए यह नहीं देख पाते कि वह भरोसा गलत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहता। लोग सीमित समय के लिए आते हैं और फिर अपनी राह ले जाते हैं। जब तक साथ हैं आनंद लो, लेकिन अपनी प्रगति में रुकावट मत आने दो। कभी किसी के सामने झुका मत करो जो तुम्हें बड़ा करने के बजाय तुच्छ समझे। जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि लोग मीठी बातें करते हैं, लेकिन यह बातों का मतलब हमेशा प्यार से नहीं होता। कभी कभी जो दिखावा हो है वह सिर्फ पकड़ने का एक तरीका होता है। दिल से फंसाए जाते हैं, लेकिन दिमाग से लूटा जाता है। इसलिए झुककर लाश बनने से बेहतर है उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ो जिनकी ख्वाहिश सिर्फ तुम्हें तोड़ना है। जब हमारा अभिमान कहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं, तो अनुभव यह सिखाता है कि कभी कभी हमें उन चीजों की भी जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कम समझते हैं। जिंदगी में असली सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कभी किसी का लहजा बदलने से हम रास्ता बदल देते हैं, लेकिन यदि हम खामोशी से काम ले तो पता चलता है कि यह कितनी बड़ी ईश्वरीय देन है। फिक्र मत करो, तुम्हारे गुनाह और कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। किसी से अपनी स्थिति पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच तो यह है कि हम दोनों के बीच अब कोई दोस्त नहीं, बस एक डर है जो सामने खड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में काबू रखने वाला इंसान असल में कुछ भी कर सकता है। जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता है, वही सही मायने में खुद को समझ सकता है। इसलिए दुश्मन तो ज्यादा होते हैं, लेकिन दोस्त कम होते हैं, क्योंकि जो सच्चाई से चलता है वह कभी झूठ के आंधी में नहीं बहता। चाहे शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपका चेहरा भूल सकते हैं, लेकिन आपके शब्दों की छाप हमेशा उनके दिलों में रहती है। हमेशा अपनी आत्मा से जुड़े रहो, क्योंकि जब हम खुद को पहचानने लगते हैं तो ही सच्चे रिश्ते बन पाते हैं। दिल से प्यार और सच्चाई देना यही असली दुनिया है। जो कुछ वक्त तक अपना बनाकर फिर बेगाना बना देता है, उसका रास्ता बहुत कठिन होता है। जिंदगी में हर एक मोड़ पर सच्चाई ही काम आती है।
किसके दिल में कौन बसा है, यह बात केवल समय और हालात जानते हैं। ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक पूरे ना भी हो, पर उनकी नींद हमेशा पूरी रहती है, क्योंकि उनका दिल साफ होता है। वही लोग हैं जिनके कर्मों की पहचान सामने आती है। वे किसी के सामने सिर झुकाकर कोई गलत काम नहीं करते। जो वक्त रहते सच्चाई से चलते हैं, वे कभी अकेले नहीं पड़ते। रिश्तों में भ्रम रखना आसान है, पर असली सच्चाई यह है कि अपने सिवा कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता। जब हम खुद से सही होते हैं तो ही जीवन में सच्चे रिश्तों का एहसास होता है। कभी खुद को दूसरों की उम्मीदों में मत खोद। जो लोग अपने अहंकार से जीवन जीते हैं, वे केवल अपने नुकसान का कारण बनते हैं। कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके साथ हो। यह जरूरी नहीं है। धैर्य रखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी बहुत खास है। जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दुनिया में जो कद्र नहीं करता वह सच्चे रिश्तों की अहमियत नहीं समझ सकता। रिश्तों और हालातों की सही मैचिंग से ही जीवन में सच्ची सुंदरता आती है। कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि जब समय सही होता है जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। किसी ने ठीक कहा है, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। इसलिए काबिल दोस्तों का होना भी तकदीर का एक हिस्सा है। अपना ध्यान रखो और हमेशा सही राह पर चलो, क्योंकि यही वह रास्ता है जो असली खुशियों की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। मगर इस पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। किसी की गलती पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए। जब तक हम खुद से सच्चे होते हैं तब तक हमारा रास्ता साफ होता है। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और वही सही है जो हम महसूस करते हैं। अगर किसी से शिकायत हो तो उसकी वजहें ना ढूंढो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करो। इस जीवन में हमें जितना बदलने की जरूरत थी, हमने उतना खुद को बदल लिया। अब जो बदलना चाहता है वह खुद अपना रास्ता बदले। रिश्तों में कभी निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और वही हमें मजबूत बनाता है। खुद को जानने के बाद किसी की निंदा या आलोचना हमें नहीं छूती। इंसान जितना परिपूर्ण बनता है उतना ही कमियां ढूंढने वाले और आलोचक बढ़ जाते हैं। लेकिन इस पर दुखी होने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है। जब कोई हमें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो हमें अपनी ताकत से ऊपर उठकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए। सब्र से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन सब्र से पहले खुद का संतुलन बनाना जरूरी है। कभी भी पछतावा मत करो। अगर चीजें ठीक हैं तो वह बेहतरीन है, और अगर वे खराब हैं तो वे अनुभव हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। जब हम चुप रहते हैं तब कभी कभी जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, और वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। समस्याएं कभी भी कमजोर नहीं करती, बल्कि वे हमें मजबूत बनाती हैं। कर्मों से डरिए, क्योंकि भगवान माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ हमें जीतने की नहीं बल्कि जीने की खुशी मिलती है। जब हम दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते तो अच्छा वक्त खुद ब खुदा संगीत और एक दिन चले जाएंगे। लेकिन यदि वे ना आए तो हम जीवन का वास्तविक अनुभव कैसे कर पाएंगे। याद रखो, जिनसे धोखा मिलता है उन्हें गुस्से से नहीं बल्कि शुक्रिया कहकर देखो, क्योंकि उस धोखे से हम सच्चे और मजबूत बनते हैं। जीवन को अपनाओ और समझो, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की का रास्ता आसान नहीं होता। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको गिराने वाले भी मिलते हैं, लेकिन यह गिराने वाले अगर आपके अंदर विश्वास हो तो आपके रास्ते की मुश्किल नहीं बन सकते। तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तक तुम कुछ कर रहे हो लोग तुम्हें आजमाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, जीवन में जब कोई कहे मेरा यकीन करो, तो पहले खुद से यह सवाल करो, क्या मुझे खुद पर यकीन है। मिन्नतें करने से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो खफा होता है वह अपने रास्ते चला जाता है। हमें सिर्फ साथ चाहिए, मश नहीं। बुरा वक्त किसी से नहीं पूछ कर आता, लेकिन उससे लड़ने का हौसला हमें खुद से लेना होता है। किसी को गलत समझने से पहले खुद को देखो, खुद से पूछो, क्या मैं सही हूं। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, लेकिन वह उन लोगों से दूर हो जाता है जिन्हें उसकी कदर नहीं होती।
रिश्ते अगर सच्चे हो तो कभी टूटते नहीं। कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि जब गुस्सा उतरे तो हम खुद से शर्मिंदा ना हो। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में खुद को पहचानना और खुद को सुधारना सबसे जरूरी है। आजकल के जमाने में अच्छा होना भी एक गलती बन सकता है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझने लगते हैं। याद रखो, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, लेकिन विश्वास मर जाता है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि क्रोध हमें हमारी समझ से दूर कर देता है। अपने घर, अपने रिश्ते, अपने दोस्त बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप खुद को नहीं बदलते। बदलाव सबसे पहले हमें खुद से ही चाहिए। यह होता है, स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। नारी के प्रेम में राधा बनने से गृहस्थी में जान की परवाह करना एक सच्चाई है। कभी किसी की सोच से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोले गए शब्द माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। कभी कभी जीवन में ऐसे हादसे आते हैं जो हमें खुद को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन यही हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर लाते हैं। धोखाधड़ी से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह अस्थायी होता है। दुनिया सस्ते में केवल उन्हें लूट है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत एक दिन गायब भी हो सकती है, क्योंकि वह पैसों की होती है। सही इज्जत तब मिलती है जब आप खुद की कीमत समझते हो। अगर जीवन में आपकी तलाश स्पष्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि यह तलाश कभी खत्म नहीं होगी। जब किसी को भड़काने की कोशिश हो तो शांत रहो, क्योंकि मौन में शक्ति है। जब रास्ते अलग होने लगते हैं तो लोग बातचीत कम कर देते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें उसी हाल में रहने देना ही सही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक ऐसा खेल है जहां लोग ताश के पत्तों की तरह हो जाते हैं। अगर एक पत्ता गुम हो जाए तो लोग उसे बदलकर बादशाह बना देते हैं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो हमें दिशा दिखाते हैं और दूसरे वह जो हमें धोखा देते हैं। पुरुष जब स्त्री से हारने लगता है तो सबसे पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीठे झूठ का हुनर सीखने की बजाय कड़वे सच को स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। डर मुझे भी था, लेकिन मैंने उस डर को अपने हौसले से जीत लिया। जिंदगी की राह आसान नहीं होती, मगर जो रास्ते खुद पर विश्वास रखते हैं उनकी मंजिल खुद बखुदा पास आने लगती है। कभी भी अपनी औकात से बाहर की चीजों की तलाश मत करो, क्योंकि असली सुख तो उसी में है जो आपके पास पहले से है। चापलूसी एक कला है, लेकिन यह कला स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। स्वाभिमानी होना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चापलूसी का कोई भी शख्स उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। हर एक को यह हुनर रखना चाहिए कि वह सच और झूठ को पहचान सके, क्योंकि जमाना कानों में झूठ घोलने का काम करता है। परंतु जीवन में सिर्फ इतना चाहिए कि जब आप जमीन पर बैठे तो लोग उसे भी बड़प्पन माने। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती, क्योंकि भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो सबसे आसान लगता है। इस दुनिया में हम अक्सर खुद को ही खो देते हैं, लेकिन असल में जीवन तब बदलता है जब हम खुद को पहचानते हैं। मुश्किलें, बुरे वक्त और बुरा समय, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाता है। यह बताता है कि जीवन में कभी भी कोई चीज स्थायी नहीं होती। सुख और दुख का द्वार बदलता रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख का समय जरूर आएगा। जब भी दर्द होता है तो याद रखना कि वही दर्द हमें ताकत देता है। गुस्से को नफरत से जोड़ना गलत है, क्योंकि कभी कभी गुस्सा किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी होती है। अच्छे शब्द किसी इंसान को बादशाह बना सकते हैं, लेकिन अपनापन वह चीज है जो एक इंसान को सच्चा सम्राट बनाता है। अपने जीवन साथी को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि अंत में वही साथी हमारे साथ होता है। पुराने साल का जाना और नए साल का आना यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज दुख में है वह कल खुशी में होगा, क्योंकि मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा हमारे पैरों के नीचे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई चीजें हमें सिखाती हैं, जैसे यह जो हर किसी को एक किताब की तरह पढ़ने की कोशिश करती है। साफ साफ मत होने पर जो चमकता चेहरा दिखता है उसे मेहनत से बेहतर बनाओ। अपने नाम को बनाओ, खुद को पहचान दिलाओ। अगर किसी से प्रेम करो तो यह सोचो कि तुम क्या उसे समझने के लिए सही हो और क्या वह तुम्हारी समझ का हकदार है।
रिश्ते बनाने में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल दिखावे से ज्यादा किसी को निभाना कम ही आता है। कभी कभी किसी की नजरों में आप चाहे जितना अच्छा क्यों ना करें, आप कभी अच्छे नहीं बन सकते। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच में आपका है वह किसी और के लिए आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और संवेदनाओं से चलते हैं। और जब भी आप अपने दिल की बात बोलो तो यह ध्यान रखें कि शब्दों से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। कभी कभी चुप रहकर सहना सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन अगर आप कभी बोल पड़े तो याद रखो कि वह बोला हुआ सच किसी से ज्यादा गहरा और असरदार होता है। जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि जब रिश्ते बनाते हो तो उन्हें ताकत से नहीं, दिल से निभाओ। कभी किसी की मदद से उठना अच्छा होता है, लेकिन यह ना भूले कि अपनी मदद कभी याद ना रखें। सबसे अच्छा यही है कि हर रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई हो। कुछ लोग हमें जितना सही समझे उतना जरूरी नहीं कि हम उनके लिए भी सही साबित हो, लेकिन जो हमारे साथ रहता है वह हमेशा हमसे बेहतर समझता है। यह जीवन इतना अस्थिर है कि इसमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। पैसे आए तो वह एक दिन जाएंगे और चेहरा कभी किसी हादसे से बदल सकता है। तो वही लोग सबसे अच्छे होते हैं जो ठुकराना और अपनाना दोनों अच्छे से सीख लेते हैं। जहां इज्जत ना हो वहां से चल देना समझदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम वही हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो फिर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जीवन को अपनाएं, उसे जीने का तरीका खुद ढूंढे और कभी भी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को कमजोर ना होने दे, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास है। जो खुद पर विश्वास करता है वही कभी हारता नहीं। वक्त के साथ न कोई इंसान और ना ही कोई स्थिति स्थिर रहती है। यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तब तक कोई भी कठिनाई आपको झुका नहीं सकती। जिनका दिल साफ होता है वही दूसरों की बुराई नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना जरूरी अपने आप को समझ है उतना ही जरूरी दूसरों को समझना है। कुछ लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और कुछ आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। जब आप रिश्तों को दिल से निभाते हैं तो वे कभी भी टूटते नहीं हैं, लेकिन जब हम किसी से उम्मीदें ज्यादा रखते हैं तो यही उम्मीदें कभी कभी हमें दुख देती हैं। इसलिए जीवन में यही समझना जरूरी है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, लेकिन उम्मीदें नहीं। जीन में कभी भी अपने दिल की आवाज को दबाना नहीं चाहिए। रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास सबसे अहम होते हैं। किसी के साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा उनके साथ ही रहे, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनका सही समय पर साथ देते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो इंसान सच्चाई से डरता है वह कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। जीवन में खुश रहना सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी का रास्ता एक जैसा हो। अगर हम किसी के दुख में उनका साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें और ज्यादा दुखी करने की कोशिश ना करें। यही जीवन का असली मतलब है। इंसान की कमजोरी यह है कि वह दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन अपनी गलतियों पर नजर नहीं डालता। सही यही है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। यह संसार एक बार ही मिलता है, इसलिए हर पल को अच्छे से जीने की कोशिश करें। कभी भी यह मत सोचिए कि कुछ भी स्थिर है। जीवन का हर पल बदलता है और यह बदलाव ही हमें सही रास्ते पर चलने का मौका देता है। इंसान का दिल कभी भी झूठे रिश्तों से नहीं भर सकता। असल रिश्ते वही होते हैं जिनमें विश्वास और सच्चाई हो। एक सच्चा रिश्ता हमेशा दिल से जुड़ा होता है, और जब हम खुद को सच्चे दिल से किसी के साथ जोड़ते हैं तो वही रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। ध्यान रखना, पैसे और इज्जत से कहीं बढ़कर है आत्मा की शांति, दूसरों को समझना और खुद को समझना। यही जीवन का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। जिनके पास दिल से दिल की समझ होती है वही असली ताकतवर होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार है आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। जब तक आप अपने आप से सच्चे रहेंगे, कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मां की ममता और पिता की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं। यह केवल वे समझ सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है।
जब जीवन के कठिन समय में हम अकेले होते हैं, तब यही ममता और क्षमता हमें संबल देती है। लेकिन क्या हुआ अगर किसी ने अपने रिश्तों को इस तरह बदल लिया जैसे कपड़े बदलते हैं? क्या उन रिश्तों की कोई कीमत होती है जो कभी स्थिर नहीं रहते? सच यह है कि जो आपके भाग्य में है वह अपने रास्ते से आएगा, और जो नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपके पास नहीं आ सकता। इस जीवन में जो भी करना है, याद रखना, यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। यह सत्य हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे समय जैसा भी हो। अक्सर हमें खुद की अक्ल और दूसरों के गुनाह ज्यादा दिखाई देते हैं। यह केवल हमारी नजरों का धोखा है, क्योंकि किसी का मूल्यांकन करने से पहले खुद के दिल में झांकने की जरूरत है। जब किसी की जुबान खुलती है तभी पता चलता है कि व्यक्ति का दिल सोने जैसा है या कोयले जैसा समय कभी भी एक व्यक्ति को बार बार नहीं देता। इसलिए उसे संजीदगी से जियो, कभी ध्यान से देखो। चक्रव्यूह बनाने वाले वही होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और हां, यह सही है कि टूटे हुए लोग अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असल शक्ति अकेले में होती है। बहुत सी बातें हैं जो कहने को दिल करता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिलता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल सिर्फ आपके भीतर छिपा होता है? दूसरों से कोई समाधान नहीं मिलता, वे केवल सुझाव देते हैं। आपके सबसे अच्छे शिक्षक आपकी पिछली गलतियां हैं, क्योंकि वे हमें सबसे ज्यादा सिखाती हैं। और फिर भी मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मंजिल खुद संगीत बखुदा की तकलीफों का एहसास करके आपको संभालता है। इस संसार में जब कोई आपका साथ दे तो उसकी कद्र करें, क्योंकि असल में वह ईश्वर का रूप होता है। जब परिवार का मुखिया खुद चुप रहता है तो परिवार में महाभारत निश्चित है। लोग कहते हैं आप जो हैं वह दिखाइए, लेकिन वास्तविकता यह है कि अच्छा काम ही हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा परिचय है। जैसे दीपक को इत्र की महक की जरूरत नहीं होती, उसी तरह अच्छा इंसान बिना किसी दिखावे के अपनी पहचान बनाता है। अहंकार ही है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, और वही सत्य है जिसे जानकर अहंकार भी मिट जाता है। कभी किसी को जरूरत से। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीखा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जाए। ऐसी ही अच्छे विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। अंत में बस इतना ही, आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।